अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल प्लेटफॉर्म फॉर न्यू जनरेशन। आज की हमारी ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस वक्त मैट्रिक में हैं या मैट्रिक कर चुके हैं और जो ये सोच रहे हैं कि उनको प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहिए या गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहिए, या प्राइवेट में क्यों जाना चाहिए या गवर्नमेंट में क्यों जाना चाहिए। तो हम उन्हीं अप्स एंड डाउन्स और कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपकी ड्रीम कॉलेज कैसी होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसी बातों को डिस्कस करने वाले हैं जो मैट्रिक स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को अक्सर पता नहीं होता, और इन बातों के पता ना होने की वजह से वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है, पाकिस्तान में कराची के अंदर आपके पास मैट्रिक करने के बाद दो ऑप्शन रहते हैं कॉलेज के, वन प्राइवेट एंड सेकंड इज़ गवर्नमेंट या पब्लिक। अब आपको अगर ये डिसाइड करना है कि आपको गवर्नमेंट में जाना है या प्राइवेट में, ये टोटली आपकी चॉइस है। लेकिन इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में डिफरेंस क्या है और आपके लिए बेटर कौन सी रहेगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर से। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधा होता है। आपने मैट्रिक के रिज़ल्ट के बाद कैप फॉर्म फिल करना होता है, उसमें अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, और उसके बाद जो है आपकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स, आपके एरिया के अकॉर्डिंग आपको एक कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है कि ये आपका कॉलेज है और यहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। लेकिन अगर हम बात करें एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट, तो प्राइवेट का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी वन है वो ये है कि गवर्नमेंट के अंदर आप एडमिशन के लिए जस्ट मैट्रिक के बाद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आप 9 की मार्कशीट की बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसका एक फ़ायदा ये होता है कि आपको ज़्यादा टाइम मिलता है पढ़ाई करने के लिए। दूसरी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ये है कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स थोड़े से कम हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 60-65% है, और वो इस बात का ख्वाहिशमंद है कि उसको प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल लेना है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि उसको गवर्नमेंट या पब्लिक यूनिवर्सिटी में साइंस दिया जाए। लेकिन प्राइवेट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी टू यही है कि अगर आपके मैट्रिक के अंदर या 9 जिस भी बेसिस के ऊपर आपने अप्लाई किया है एडमिशन, 9 या मैट्रिक की मार्कशीट के बेसिस के ऊपर, उसमें अगर आपके मार्क्स थोड़े कम भी हैं तब आपका एक एंट्री टेस्ट लिया जाता है। अगर उस एंट्री टेस्ट को आप अच्छे नंबरों से पास कर लेते हैं तो एंट्री टेस्ट और आपके मैट्रिक या 9 के रिज़ल्ट को मिलाकर एक अलग से मेरिट बनाया जाता है, और उस मेरिट के ऊपर ये डिसाइड किया जाता है कि आपको साइंस देना चाहिए या नहीं। यूजुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिल जाता है साइंस। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी टू है कि आपके अगर मार्क्स कम हैं और आप साइंस लेना चाहते हैं तो आपके लिए प्राइवेट एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो बिल्कुल आप सभी जानते होंगे, वो है फाइनेंशियल। ओबियसली प्राइवेट के अंदर आपको एक एडमिशन के वक्त एक हैंडसम अमाउंट पे करनी पड़ती है, और हर महीने की फ़ीस, मंथली फ़ीस भी पे करनी पड़ती है। इट्स अराउंड 4000, 4500, 5000, या शायद कुछ कॉलेजेस की इससे ज़्यादा भी होती है अगर हम कराची की बात करें तो। लेकिन गवर्नमेंट के अंदर आपके पास फ़ीस बिल्कुल निग्लिजिबल होती है। आपको जस्ट जो एग्ज़ाम की इन्वॉल्वमेंट या रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो पे करनी होती है, और जो कुछ थोड़ी बहुत फ़ीस बिल्कुल निग्लिजिबल आपको गवर्नमेंट में पे करनी होती है। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि प्राइवेट के अंदर आपके पास आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है, और गवर्नमेंट में पे नहीं करनी पड़ती। तीसरी और सबसे अहम बात, जो कि बहुत सारे ना सिर्फ स्टूडेंट्स, इनफैक्ट टीचर्स और बहुत सारे लोगों की नॉलेज में नहीं होती, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो बात ये है कि बहुत सारे लोग दोस्त जानते हैं कि जब वो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं तो जो हमारी गवर्नमेंट कॉलेजेस होती हैं वहाँ पे ऐसा होता है कि आपकी जो, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं होती, लेकिन जो जिस तरह से पढ़ाई होती है, जिस तरीके से सिलेबस कवर होता है, हर स्टूडेंट ये चाहता है कि उसका सिलेबस अच्छे से अच्छा कवर हो, जल्दी कवर हो, ताकि वो एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। लेकिन कॉलेजेस के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि आपको बिल्कुल ऐसा ही माहौल मिलेगा, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। इस वक्त हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपके टेस्ट टाइम पे होंगे, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाई जाएंगी। ऐसा ज़्यादातर, आई मीन 99% तक गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं होता।
तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूजुअली जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एडमिशन तो गवर्नमेंट में ले लेते हैं, लेकिन वो अपनी जो पढ़ाई है वो किसी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में लेते हैं एडमिशन, और वहाँ पे वो पर सब्जेक्ट फ़ीस पे करते हैं। अगर हम किसी अच्छे एवरेज कोचिंग की बात करें, 1000 रुपीज़। होता क्या है कि वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 7 सब्जेक्ट होते हैं प्री मेडिकल के और 6 होते हैं प्री इंजीनियरिंग के, अगर वो ये कहता है कि मैं साइंस के सब्जेक्ट कोचिंग से पढ़ लूँ, यानी कि सारे जो 3 सब्जेक्ट हैं मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो 3000 उसको वहाँ पे करने हैं। अब अगर वो इंग्लिश पे कर रहा है तो वहाँ पे मे बी उसकी फ़ीस थोड़ी सी कम ज़्यादा हो। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि आपके ऊपर लेबल तो गवर्नमेंट का होता है, लेकिन आपको ओवरऑल मंथली जो आपको पेमेंट करनी पड़ती है अपनी पढ़ाई के लिए, ताकि आपका रिज़ल्ट अच्छा आए अपने कोचिंग को, या फिर कहीं पे भी आप पढ़ रहे हैं प्राइवेट कोचिंग में, ट्यूशन में या कहीं पे भी, तो जो है वो आपको एक 4000, 4500, 5000 आपको मंथली पे करना पड़ता है, जबकि आप गवर्नमेंट में भी पढ़ रहे हैं। उसी के बरक्स अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि आपको मंथली फ़ीस ज़रूर पे करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि अगर आप महीने के 5000 या 4000 या 4500 पे कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलता है, आपको एक रेगुलरिटी मिलती है, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, प्रॉपर असिस्टेंस मिलती है, प्रॉपर टेस्ट मिलते हैं, और सारी चीज़ें आपकी एक पर्टिकुलर मैनर में आ जाती हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप गवर्नमेंट में हैं और फिर भी आपको कोचिंग के ऊपर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, तो शायद मे बी प्राइवेट इज़ अ गुड ऑप्शन, बट ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। आप अपने फ़ैसले के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं, लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है इसलिए आपसे शेयर की है। फ़ैसला बिल्कुल आपका है। और जो सबसे लास्ट चीज़ है वो ये है दोस्तों, कि आप जब एग्ज़ाम का टाइम आए तो आप बहुत ज़्यादा मेस ना हुए हों, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप गवर्नमेंट में पढ़ते हैं और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपको प्रैक्टिकल्स के लिए कॉलेज भी जाना है, आपको कोचिंग भी जाना है, कोचिंग का होमवर्क भी करना है। फिर अगर आपने ये डिसाइड किया है कि कुछ कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल उर्दू या इस्लामियत आप ख़ुद से स्टडी कर रहे हैं, आपने उनको भी टाइम देना है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो हम ये डिसाइड करते हैं कि ये हम खुद से कर लेंगे, वो हो नहीं पाते हैं, क्योंकि साइंस के सब्जेक्ट इतना टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, उनका होमवर्क, उनकी प्रैक्टिस, कि हम कंपल्सरी सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाते। इन दी एंड क्या होता है कि हम जो एक डिज़ायरेबल चाह रहे होते हैं प्रिपरेशन, वो नहीं हो पाती। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि सारे ही प्राइवेट कॉलेज आपको 100 और 90% एक्यूरेसी देंगे, आपको बिल्कुल ही सारी चीज़ें प्रॉपर मिलेंगी। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ये करनी है कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करते हैं, तो एटलीस्ट एक बार जाके उस कॉलेज का विज़िट कर लें, वहाँ के एक्स स्टूडेंट से जाके पूछ लें कि फैकल्टी कैसी है, टीचर्स कैसे हैं, असिस्टेंट्स कैसी है, पढ़ाई कैसी है, अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो। क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी, ऐसा नहीं है कि 100% प्राइवेट कॉलेज जो है वो आपको बिल्कुल अच्छा ही रिस्पॉन्स देगा, और ऐसा भी नहीं है कि 100% अगर आप गवर्नमेंट में जाएंगे तो आपको कोचिंग ही जाना पड़ेगा। बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट में पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपकी कंडीशन क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपके थॉट्स क्या हैं, और आपके अंदर जो इतनी सारी बातें इसलिए आपको बताई गई हैं ताकि आपको फ़ैसला करने में आसानी हो। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो में कोई बात, कोई पॉइंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।